रिसेंटली मैंने जम्मू एंड कश्मीर का एक ट्रैवल करा था और मैंने एक एक्सपीरियंस लिया कि जो हमारी प्रीपेड सिम है, हमारे प्रीपेड नेटवर्क हैं, चाहे वो जियो के हों, एयरटेल के हों, वोडाफोन के हों, किसी के भी हों, वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर में एंटर होते के साथ ही। जब भी आप पठानकोट को लीव करके जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर्स में एंटर करेंगे, आपके नेटवर्क्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा किसी भी टाइप की कॉलिंग या फिर इंटरनेट एक्सेस के लिए। मोस्ट कॉमन चीज़ है, आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ पता होगी कि क्यों ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, बट स्टिल मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपके साथ डिस्कस करी जाए। तो डिस्कस करेंगे कि क्यों ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं और क्यों आपके नेटवर्क्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और क्यों सिर्फ पोस्टपेड सिम ही वर्क करती हैं जम्मू एंड कश्मीर में। आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में ऑलवेज एक डिस्प्यूट क्रिएट रहता है, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर के कुछ ग्रुप्स इंडियन आर्मी या फिर इंडियन गवर्नमेंट से नाखुश होकर इन पे अटैक्स परफॉर्म करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन आर्मी पे पत्थरबाजी करते हैं। तो अब ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, बट पहले ऐसा हुआ करता था कि जब भी ये लोग कुछ ऐसे अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए कॉन्टैक्ट करते थे एक दूसरे से, तो इनको ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था इंडियन आर्मी के थ्रू, क्योंकि ये लोग जो सिम यूज़ करते थे या फिर ये लोग जो ऑपरेटर के नेटवर्क यूज़ करते थे, वो फ्रॉड आइडेंटिटी या फिर एक ऐसी आइडेंटिटी से खरीदी जाती थी जिसको ट्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, और जो ओरिजिनल सस्पेक्ट है उसको पकड़ना मुश्किल होता था, क्योंकि जो जिस आईडी पे ये लोग सिम यूज़ कर रहे होते थे वो किसी उस नेटिव एरिया के बंदे की आईडी होती थी और उसको पता भी नहीं होता था कि उसकी आईडी से एक टेररिज्म एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है कहीं पे। तो पोस्टपेड सिम लाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब भी आप एक पोस्टपेड सिम लेते हैं तो आपकी प्रॉपर एड्रेस वेरिफिकेशन होती है और आपको वेरीफाई किया जाता है कि उस एड्रेस पे आप ही रहते हैं, और उसके बाद अगर किसी भी टाइप की एक्टिविटी आपके नेटवर्क से परफॉर्म करी जाती है तो आपको सस्पेक्ट मान के आपको ही गिरफ्तार किया जाएगा। और इसी रीज़न की वजह से जो लोग हैं वो अपनी आईडीज़ को बहुत सिक्योर करने लगे और अपनी आइडेंटिटी पे किसी भी बंदे को सिम इशू नहीं करते। और कश्मीरी नेटिव में अगर आप कहीं भी जाके सिम लेंगे तो आधार कार्ड से आपको सिम नहीं इशू करी जाएगी, क्योंकि आधार कार्ड एक ऐसी आईडी है जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है उसके नंबर्स को, बट कुछ ऐसी आईडीज़ होती हैं जो आपको लाइफ टाइम सिर्फ एक बार ही इशू करी जाती हैं, लाइक पासपोर्ट आईडी, पैन कार्ड आईडी या फिर वोटर आईडी। ये आपको लाइफ टाइम में सिर्फ एक नंबर दिया जाता है जो आप हमेशा उसी नंबर पे को ही यूज़ करोगे। तो इसी रीज़न से पोस्टपेड सिम थोड़ी सिक्योर मानी जाती है। हालांकि हर चीज़ का लूप होल होता है यूज़ करने के पीछे, बट स्टिल एक प्रयास ये किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू कि पोस्टपेड सिम के थ्रू लोगों को ट्रेस करना या फिर लोगों को पकड़ना ईजी हो गया था कंपेरेटिव टू प्रीपेड सिम। तो पोस्टपेड सिम लाने के बाद जब भी आप कोई एक पोस्टपेड सिम खरीदेंगे तो आपको ट्रेस करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर जो बिल जनरेट होता है पोस्टपेड का वो आपके एड्रेस पर जनरेट होता है। और जब भी आप पोस्टपेड सिम से कोई भी सिम अपनी आईडी से परचेज करते हैं तो आप खुद एक डॉक्यूमेंट को साइन कर रहे होते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी भी टाइप की एक्टिविटी आपके नेटवर्क से परफॉर्म की जाती है तो सस्पेक्ट आपको मान के आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस चीज़ के बाद बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी ऐसी कम हुई हैं कश्मीर में, जो लोग पत्थरबाजी या फिर ऐसी चीज़ों का परफॉर्म करते थे, और इंडियन आर्मी इनको प्री पता लगा के इन चीज़ों को रोक रही है अब। तो आप में से बहुत लोगों को चीज़ें पता थी कि क्यों ये सारी समय ब्लॉक हैं, बट स्टिल मैंने कहा कि एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करा जाए। तो होप आपको वीडियो अच्छी ही लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दो और लोगों के साथ। बट मैं शेयर की रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि और लोगों तक चीज़ें पहुँचें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना आपके ऊपर है कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लग रही है। तब तक इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में बहुत जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल।